फैसला करे हमारे माननीय अध्यक्ष जी एसोसिएशन के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सम्मानित साथियों मैं तो केवल आप लोगों से मुलाकात के उद्देश्य से आया था। किसी बहाने सबसे एक साथ मुलाकात करने का मौका मिल गया। मैं भी आज चूंकि उपस्थित था, आपका अखबार में देखा था अध्यक्ष जी का मैसेज था, मैंने भी सोचा कि चले 5 मिनट सबसे इसी बहाने मुलाकात हो जाए। अभी अध्यक्ष जी ने पेंशन अदालत और तमाम समस्याओं पर आप सबको पूरी जानकारी दिया है कि संगठन क्या कर रहा है, क्या क्या संगठन की उपलब्धियां हैं। निश्चित रूप से अध्यक्ष जी हमारे बहुत ही पूर्व से ही इनकी मेहनत, उनकी कर्मठता में कहीं कोई कमी नहीं है। अनवरत जो है अभी भी ये पूरी ऊर्जा के साथ आप जितने भी जनपद के सेवानिवृत्त साथी है सबकी समस्याओं के निदान के लिए ये लगे हुए हैं। साथियों, ये सही है कि शासनादेश बहुत हो रहे हैं कि 1 तारीख को सेवानिवृत्त पर उनको सम्मान दीजिए, पेंशन दीजिए, 6 महीना पूर्व उनकी सेवा पुस्तिका और उनके जीपीएफ पासबुक का सत्यापन करा लीजिए ताकि समय से भुगतान विभाग में हो जाए, या रिटायरमेंट के पहले किसी के कर्मचारी के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई है वो प्रोसीडिंग उसको समाप्त कर दी जाए। इस तरह के तमाम शासनादेश लगातार निर्गत हो रहे हैं। पेंशन अदालतों के भी शासनादेश लगातार हो रहे हैं कि पेंशन अदालत के माध्यम से जो समस्याएं पेंशनर्स की हों उसके निराकरण कराए जाए। लेकिन शासनादेश हो रहे हैं, शासनादेशों का अनुपालन जो भी निचले स्तर पे अधिकारियों का है, जिला स्तर के अधिकारियों का है या मंडलीय अधिकारियों का है, वो वहीं पर निराकरण हो रहा है कि जहां पर संगठन जागरूक है और जो निरंतर प्रत्यावेदन के माध्यम से अपनी बातों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, तो वहां पर निराकरण हो रहा है। अन्यथा शासनादेश के जो फायदे हैं तो केवल पत्रावलियों में पड़े हैं, उसके अनुपालन नहीं हो पाता। अभी कैशलेस चिकित्सा की बात हो रही है, सेवानिवृत्त के लिए भी है और सेवारत के लिए भी है, लेकिन अभी भी कहीं किसी भी विभाग के कर्मचारी से अगर आप जानकारी लीजिए कि उनका कार्ड बना और किस अस्पताल में इसको लागू किया जा रहा है, तो इसका कभी भी जिला प्रशासन पर कोई भी समीक्षा नहीं हुआ। आदेश भी आया था कि जिलाधिकारी इसकी समीक्षा करें कि जिले में कितने ये कार्ड कर्मचारियों के लिए जारी कर दिए गए हैं और उसका किसको लाभान्वित किया जा रहा है, लेकिन किसी भी अधिकारी को इन समस्याओं पर न सुनने की फुर्सत है और न उनको चर्चा करने की फुर्सत है। तो आज जब आप अपने आप को संगठन रूपी जो आपका ये वटवृक्ष है इसको जितना सशक्त और ताकतवर रखेंगे तो वही कमजोरों के लिए न्याय देने का काम करेगा। अन्यथा जो समय आने वाला है आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आज देश की स्थिति उत्पन्न हो रही है, देश में समस्याएं आ रही हैं कि उनको हमारे बड़े बड़े समस्याएं जो है उसको कोई निराकरण के लिए कहीं पहल नहीं हो रहा। तो आज निश्चित रूप से इसके लिए जैसे अध्यक्ष जी ने भी बताया, एक आप लोगों के पास समय है, फुर्सत है, और इस फुर्सत के आधार पर ये विभागीय स्तर पर एक कम से कम बैठकों को करके एक ब्यौरा तैयार करने का प्रयास करें। एक डाटा अगर मिल जाए उस डाटा के आधार पर आप लोग भी आगे उसको लड़ाई कर सकते हैं और परिषद में भी हम उस मामले को कलेक्टर के स्तर पर या कमिश्नर के स्तर पर हम भी उसको रखने का प्रयास कर सकते हैं कि जो शासनादेश हो रहे हैं उन शासनादेशों का अनुपालन जिला में कलेक्टर को कराने की जिम्मेदारी है और मंडल स्तर पर हमारे आयुक्त महोदय की है
इनको समीक्षा करके उसका अनुपालन कराना चाहिए। तो एक रिपोर्ट अगर ये बन जाए कि कहाँ पे किन कर्मचारियों को ये 6 महीना पूर्व जहाँ पे सेवा पुस्तिकाएं जो सेवानिवृत्त के करीब हैं उनकी भेजी गई कि नहीं भेजी गई, जीपीएफ पासबुक एजी इलाहाबाद से उसका सत्यापन करा लिया गया कि नहीं करा लिया गया, चिकित्सा प्रतिपूर्ण कितने विभागों में उसका भुगतान की प्रक्रिया चल रही है, कितने विभागों में उसको लंबित रखा जा रहा है। इसी तरह से रिटायरमेंट के जो पेंशन का लाभ है वो कितने विभागों में समय से पेंशनर को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। और इसी तरह से जो कार्ड है, जो कार्ड आपके चिकित्सा के लिए बना है कैशलेस, इस कैशलेस का लाभ आपके जनपद में, चूंकि निजी जो चिकित्सालय हैं ये उसमें भी कहा गया कि जहां आयुष्मान कार्ड जहां पे लागू है, जिन अस्पतालों में 5 लाख की सुविधा वो कर्मचारियों के लिए भी है। तो क्या उन अस्पतालों में कर्मचारियों को ये मुफ्त चिकित्सा का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया, हम लोगों को भी इस तरह की खबरें मिली कि आम पब्लिक को जो 5 लाख आयुष्मान का है वो एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है कि वहां पे कार्ड लेकर के अगर चिकित्सा किसी का दवा 50 लाख का हुआ तो वो हॉस्पिटल वो 5 लाख का बिल तैयार करके सरकारी स्तर से वो उसका लाभ ले रहा है। इसलिए वो आयुष्मान का तमाम जगह बोर्ड भी लग रहा है या आयुष्मान चिकित्सा के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा दी जा रही है। तो ये भी इस तरह का, चूंकि कर्मचारियों से इस तरह के कार्य नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि निजी चिकित्सालय इसमें रुचि हो सकता नहीं ले रहे हों कर्मचारियों के मामले में। तो इसका एक जिले स्तर पर अगर इस तरह की तैयारी करके एक तरफ इससे संगठन की जागरूकता होगा, सदस्यता अभियान भी इससे बढ़ाने में फायदा होगा और समस्याएं जब एक तरह से आपको प्राप्त हो जाएंगी विभिन्न विभागों से, विभिन्न संवर्गों की, तो उनको एक पत्र के रूप में बना करके इससे प्रशासन पर उसको रख करके और उसका साक्ष्य सहित जब आपके पास उदाहरण होगा तो उस पर निश्चित रूप से उसका निराकरण, चाहे उन विभागीय अधिकारियों के भी बैठक अगर कराने की जरूरत होगी तो भी बैठक कराई जा सकती है कि जिन विभागों में अधिक से अधिक ऐसे प्रकरण लंबित हो गए उन विभागों के अधिकारियों को बुला करके उसकी समीक्षा की बात हो सकती है। इससे अधिक से अधिक समस्याओं के निराकरण के प्रयास हो सकते हैं। और आने वाला समय चूंकि आप देख रहे हैं, चाहे पेंशन की समस्या हो, अभी तो हम लोग देख रहे हैं, अभी कल तो नई सरकार आने की स्थिति है कि नया क्या वो सरकार रिपीट होती है या नए सरकार की कई स्थिति बनती है। तो अगर कहीं पुरानी सरकार की स्थिति जैसा कि मीडिया में आ रहा है वो विश्वसनीय भी नहीं लग रहा है, फिर भी अगर स्थितियों बनती है तो संघर्ष के बिना उस सरकार में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अन्यथा मिलने के सिवाय तो लगता है कि जो मिल रहा है वो भी वो सरकार समाप्त करने की तरफ अग्रसर होगी। तो इसके लिए जरूरत है कि आप सभी लोग अपनी ऊर्जा और ताकत के साथ संगठन को एक मजबूत सशक्त रूप में इसको बनाए रखें। तो निश्चित रूप से आपकी आधी समस्याएं केवल संगठन के पैड और बैनर पर लिखा पढ़ी करने के बाद उसका निराकरण होगा। और बीच बीच में कभी कभी जरूरत होता है, इधर हमारा परिषद भी आंदोलन में कहीं न कहीं कम आंदोलन की रूपरेखा दे पाया है। तो जब जो संगठन आंदोलित होता है तो उस आंदोलन से वो संगठन ताकतवर होता है, समस्याएं निराकरण कराता है, तब भी वो संगठन ताकतवर होता है। तो ताकत वही संगठन आएगा जो समस्याओं के निराकरण में सक्षम होगा। तो इसमें हमारी पूरी टीम अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अच्छा कार्य कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये संगठन पूरे जिले के पेंशनर के लिए एक अच्छा मंच देकर के समस्याओं के निराकरण में अग्रसर होगा। और जहां भी
हमारे परिश्रम की भी जरूरत होगी। हम लोग हमेशा निरंतर आपके साथ खड़े रहे हैं, आगे खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके संगठन की, जो आपका संगठन हमेशा अग्रसर होता रहे, आप लोग सभी लोग दीर्घायु हों, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। धन्यवाद।